जब सरकारें सोती है तब गांव की एक लड़की इनोवेशन करके देश का नाम रोशन करती है। ये तो आपने भी देखा होगा कि गांव में धूल उड़ाते हुए थ्रेसर मशीन चलती है, लेकिन यूपी के एक छोटे से गांव अगेरा में 17 साल की पूजा ने उसी धूल में एक समस्या देखी जो किसानों और बच्चों के फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें बीमार बना रही थी। लेकिन पूजा ने इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं देखी बल्कि उसमें से सोल्यूशन भी ढूंढ निकाला। ना लैब थी, ना पैसा, ना बिजली, लेकिन पूजा ने बना दिया लो कॉस्ट डस्ट फ्री थ्रेसर। एक ऐसा इनोवेशन जो किसानों के लिए वरदान बन सकता है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब आप 8वीं क्लास में हो और ऐसी मशीन बनाएं तो वो सिर्फ मशीन नहीं, सोच की क्रांति होती है। अब सोचिए, जिस लड़की को हमारा देश नहीं जानता, सरकार सपोर्ट नहीं करती, उसे पहचानता है जापान। पूजा को जापान सकुरा साइंस प्रोग्राम 2025 के लिए चुना गया। वो भारत का नाम लेकर विदेश गई, लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे देश ने पूजा जैसी लड़कियों के लिए कुछ किया? क्यों हमारे गाँव में टैलेंट तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है? क्यों हर पूजा को सपोर्ट करने के लिए किसी जापान या दूसरे देश का इंतजार करना पड़ता है? क्यों हमारे देश का टैलेंट विदेशों में पहचाना जाता है? सच कहूं, अगर हमारी सरकार सच में युवा और विकास के नाम पर काम करती तो पूजा जैसी बच्चियों को किसी ट्रॉफी की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी लैब की जरूरत होती। सोचिए, अगर एक झोपड़ी से निकलकर कोई बच्ची जापान तक पहुंच सकती है तो अगर सरकार और सिस्टम साथ दे तो कितनी पूजाएं देश को बदल सकती हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पूजा की नहीं है, ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जो रोज कुछ नया सोचते हैं पर सपनों को उड़ान देने के लिए ना तो साधन है ना सहारा। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो पूजा से सीखो कि सपनों के लिए हालात नहीं, हिम्मत चाहिए। देश का टैलेंट विदेशों में जाने से पहले अपने देश में सम्मान चाहता है। ऐसी बेटियों पर हमें गर्व है, पर सवाल अब भी वही है, क्या सरकार ऐसी बेटियों पर गर्व करती है?